मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और आज मेरे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 8 दिन की गिरावट, 2 दिन की तेजी और आज कंसोलिडेशन, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? इनफैक्ट आज तो सबसे बड़ा इवेंट तो आज होने वाला है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले चाइना के डेलीगेशन से। अच्छा है, देखिए जब आज अगर लोग सौदे लेके नहीं गए और ये समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है, तो उस लिहाज से दिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था कि लोगों ने समझदारी की, दिन भर अपना ट्रेड किया, पैसे से बनाए, शाम को धमाल पिक्चर देखेंगे और सोमवार को आके फिर अपना ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि समझदारी इसी में थी। बहुत बड़ा इवेंट है ग्लोबल, तो अगर वहां से कोई अच्छी खबर निकल के आती है तो सोमवार को अच्छी तेजी होगी। अगर ट्रेड गड़बड़ा जाता है तो पिटाई हो सकती थी, तो ये तो ठीक है मार्केट में। और कोई खास ट्रेंड मुझे मार्केट में नहीं दिख रहा है कि किसी एक सेक्टर ने लीड किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। फुटकर तौर पे आप देखेंगे तो तमाम सारे स्टॉक्स और तमाम शेयर चले खबरों वाले आधार पर, जैसे कोटक बैंक गिरा, उसमें ब्लॉक अडानी चला, रियल एस्टेट थोड़े से चले, वो भी छोटे वाले शेयर चले, वो इसलिए चले क्योंकि कल परसों जीएसटी की बैठक है। मैं आपसे वही पूछने आता है एक्चुअली कि वो जीएसटी की बैठक में होगा क्या इस बार रियल एस्टेट के ऊपर हो जाएगा? देखिए होना तो तय है, ये आप गांठ बांध लीजिए होगा। अब वो किसी न किसी बहाने से रुक जाती है, जैसे पिछली बार रुकी। कुछ लोगों ने कहा, कुछ स्टेट्स ने, कि फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, इतना बड़ा इश्यू है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये ऐसे बहाने जो बहुत समय तक सस्टेन नहीं करते, लेम एक्सक्यूजेस हैं। तो अभी संडे को फुल बैठक बुलाई गई है, वो पूरे कोरम वाले, जो उसमें हो जाए तो रियल एस्टेट के लिए बढ़िया खबर आएगी। ओके, तो रियल एस्टेट के लिए बढ़िया खबर आने का अंदेजा है। संडे को होनी है ये बैठक, संडे, और आज रात को जो वो ट्रम्प साहब जाने वाले डेलीगेशन से सीएनबीसी आवाज पर इसका फुल फ्लेजेड कवरेज होगा संडे को। तो आप कहीं जाइए मत, अब सुबह से लगा लीजिएगा टीवी, तो आप तरह तरह की खबरें सुनेंगे। और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उसका एनालिसिस भी, कि खुश हैं कि नाराज हैं, बिल्डर्स से भी बात करेंगे, एनालिस्ट से भी बात करेंगे, जीएसटी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। ओके, चलिए, तो सब कुछ होगा सीएनबीसी आवाज पे, तो आप बने रहिए। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और या अशोक मकवाना, मदरसन सुमी, 212 के प्राइस पे 40 शेयर, लॉन्ग टर्म का व्यू है। स्टॉक उन लेवल से तो काफी गिर चुका है। देखिए काफी गिर चुका है, और ऑटो शेयर्स जो जिनका एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट में ज्यादा है, जैसे मदरसन सुमी का, उनके लिए थोड़ी सी अभी दिक्कत है। लेकिन जो डोमेस्टिक गिरे पड़े हुए हैं, हीरो मोटो, उन सब में अच्छी खबर है। तो इसको आपको थोड़ा इस लिहाज से देखना पड़ेगा कि अगर ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो बदलता नहीं है, वहाँ पेसिमिज्म नहीं खत्म होता है, तो इसके लिए ये करेक्शन टाइम करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइस करेक्शन भले ही नहीं होगा, टाइम करेक्शन होगा, और आपको थका देगा, पका देगा। तो इसलिए आप मदरसन सुमी में मेरे हिसाब से अभी ट्रेड बनाना समझदारी नहीं होगी, और किसी बाउंस पे बेचना ही अच्छा है स्टॉक को। जैसे कि आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, तो बाउंस पे बेच के निकल जाइए, ज्यादा बेटर होगा। अब आते हैं शशि महाजन, एसबीआई 400 शेयर 280 के लेवल पे, इसके ऊपर व्यू क्या है? एसबीआई तो कभी कभी देख के ऐसा लगता है ना, टू बिग टू फेल वाला सिनेरियो है। वो दो बैंक ये स्टॉक फेल नहीं हो सकता कभी, मतलब ये कंपनी। आधिकारिक तौर पे सरकार ने, जेटली जी ने घोषित कर रखा है कि 2 बैंक है टू बिग टू फेल, एक आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा एसबीआई। तो ये फेल नहीं हो सकते, ये बात सच है। लेकिन हमने फेल पास के लिए हमने थोड़ी शेयर खरीदा, पैसे कमाने के लिए। बात सही है। एसबीआई की कहानी दोस्तों ये है कि उसमें जो भी मर्जर वर्जर हुए हैं उसके बाद ठीक किया है, लेकिन मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ। करीब 2 लाख करोड़ की रिकवरी बैंकिंग सेक्टर ने करी है। ये फिगर्स आपको बड़े लगेंगे, और ये वाकई बड़े हैं, और आगे आने वाले समय में और रिकवरी होगी। तो जब ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, और अभी जो 50,000 करोड़ सरकार ने डाले हैं बैंकों में, इससे छोटे बैंकों में भी स्थिति सुधर रही है। मतलब जितना खराब स्थिति थी उससे बेहतर होती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारी बैंकों में आपको प्ले करना, तो एसबीआई बेटर है, उसमें और दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अभी जो था वो दिक्कत में, अभी जेट एयरवेज वाला एक कांड हुआ, निजी तौर पर मुझे लगता है बहुत गलत डिसीजन था। कि आपने उसको बेल आउट किया, इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर राइट्स इशू आएगा, फिर वर्किंग कैपिटल लाएंगे, मतलब वो एक 6 महीने की कहानी बन गई है। अब वो 6 महीने बाद आप किसको बेचेंगे, किस भाव बेचेंगे, वो एक डिफरेंट इशू। इसलिए थोड़ा लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसे गलत डिसीजन। शेयर होल्डर्स भी नाराज हुए इससे, इसीलिए स्टॉक गिरा। जब मुझे ध्यान है पहली बार ये खबर आई थी, तो मैंने अपने 2020 में उसको शॉर्ट किया था। और तब वो शायद 290 समथिंग प्राइस था। वो 260, 65, 70 के आसपास चल रहा है। तो लेकिन ये सब छोटे मोटे झटके हैं, इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। लेकिन अगर आपको खरीदना सरकारी बैंकों में, तो एसबीआई के अलावा कुछ नहीं है। बेस्ट बेट होगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगला सवाल प्रवीण प्रकाश का है। BEML 150 शेयर एट द 786, शॉर्ट टर्म का व्यू पूछे, होल्ड करे या सेल करे? अब तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं इनको एरो इंडिया से काफी, जो चल रहा है एरो इंडिया कल ही
इनका हाँ। टाई अप हुआ है, MOU। और MOU साइन हुआ है, ये काम भी करेंगे। लेकिन ये काउंटर बहुत न्यूज़ ड्रिवन है, ओके। और इसमें जो विनिवेश वाली बातचीत चल रही थी वो ठंडे बस्ते में चली गई है, इसलिए नहीं हुआ। जब वो फुल फ्लेजेड थी तो स्टॉक बहुत ऊपर चले यहाँ से थे, डबल था स्टॉक। तो न्यूज़ ड्रिवन काउंटर से हम मेरे ख्याल में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू अगर आपका ट्रेडिंग वाला है तब तो आज आपने पैसे बना लिए होंगे। अगर आपका ये है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, तुम मत लीजिए इसको बस न्यूज़ पे ही प्ले अप करिए। न्यूज़ आई वो भी इमीडिएट न्यूज़ पे, इमीडिएट न्यूज़ पे, लॉन्ग टर्म न्यूज़ भी इसमें नहीं चलने वाली। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल काउंटर है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, और वहाँ की सरकार अगर विरोध करती रहेगी तो उसका विनिवेश में आलोचनाएं आएंगी, और अब फिलहाल मई तक तो कुछ नहीं होना इसमें। तो मेरे ख्याल में इसको न्यूज़ पे प्ले करिए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का या पोजिशनल ट्रेड को बचिए। रोज ट्रेडिंग करिए, उसमें पैसे कमाइए, अच्छा होगा। चलिए, हेमंत वागाडले, आपका फेवरेट स्टॉक IGL 280 पे 600 स्टॉक, 2 साल का व्यू पूछ रहे हैं। 280 पे लिया था। हाँ, 600 स्टॉक 2 साल के लिए। 2 साल के लिए मैं तो कहूँगा सर इसको आप 20 साल के लिए रखिए। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। देखिए सर, गैस की मैंने वरुण को एक बार और समझाई थी कि इनकी मोनोपोली है, और जितना मैंने इस कंपनी को ट्रैक किया, मैं ये कह सकता हूँ ऑफिशियली कि 5 साल का आउटलुक विजुअल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और NCR के आसपास के इलाकों में इनका जलजला है, कोई नहीं। अब तो यूपी में भी एंटर कर चुके, बाकी बहुत सारे देशों में, वो बस प्रदेशों में, शहरों में, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट है। देखिए, दिल्ली का जब नाम आता है तो बार बार हम लोग क्यों उसका उदाहरण देते हैं। तीनों महानगरों से मिला के बड़ी ज्यादा गाड़ियां वहाँ पे हैं। ये बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट हमेशा दिया जाता है कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जितनी गाड़ियां उन सबको जोड़ दी, उससे ज्यादा अकेले दिल्ली में। तो इसलिए वहाँ पे ज्यादा है। और ये मैं बार बार समझाता हूँ कि घरेलू गैस जो आपके घर में आती है ना, PNG, जिसका 150-200 रुपया बिल पे करते हैं, उससे किसी कंपनी का भला नहीं होने वाला है। इस ट्रिगर पे कभी कोई स्टॉक मत खरीदिएगा। असली खेल है इंडस्ट्री और ऑटो, जहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन है, और वो IGL की स्ट्रेंथ है। तो इसलिए खरीदिए। अभी बहुत सारे बिड हो रहे होंगे, धर्म में बताने का 70% घर हम PNG में ले आएंगे, उस आधार पर कोई स्टॉक मत खरीदिएगा। कहाँ पे SME को ज़्यादा गैस सप्लाई हो रही, कहाँ पे ऑटो को सप्लाई हो रही, उसमें IGL लीड करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ IGL आप बिल्कुल बेशक निश्चिंत होकर लीजिए। 2 नहीं 20 साल रखिए आप। ओके, तो 20 साल का व्यू है, रखे रहिए। अच्छा चलेगा। अब चलिए अगला सवाल, नैलेंश सैनी NBCC पे लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। इस स्टॉक में तो बहुत उल्लू बनाया नीरज। देखिए कहाँ से चला, कहाँ आया और अब कहाँ गिरा पड़ा है। देखिए, इसने बहुत पैसा बना के दिया, लेकिन उसके बाद जो फंसे हैं लोग इसमें, नहीं, देखिए वो भी एक प्रॉब्लम है। वरुण, एक चीज समझिए आप, हमेशा चीजों को रियलिटी और पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। जिसने 10 गुना 20 गुना पैसा बनाया है NBCC में, उससे पूछिए, और जो अब लिया है, तो आपकी टाइमिंग गलत हो गई है। मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनता है, निवेश वाला बिल्कुल नहीं बनता। इवन ट्रेडिंग में नहीं बनती इसमें। रीजन ये कि बड़ी से बड़ी खबर में भी नहीं चलता है। हाँ, ये बात तो है, नहीं चलता। उसका कारण ही इसकी स्टोरी ओवर है। अब इसमें इसके तो डिपेंडेंसी केवल सरकार पे है। सरकार से बड़े ऑर्डर मिलते हैं, 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक होगी, लेकिन स्टॉक नहीं चलने, क्योंकि वो स्टीम इसकी निकल चुकी है। अब इसको ठंडा होने दीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब कभी स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, उसके बाद वो नहीं चलता 2-3 साल तक, क्योंकि समंदर बन गई उसकी इक्विटी। उसमें से 2 लोटा निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो छोटा तालाब है उसमें से अगर आप 2 ट्रॉली पानी निकाल लें तो कम दिखता है। तो जब इक्विटी बड़ी हो जाती है, स्टॉक चलता है। वैसे ही ये स्टॉक चुक चुका है, मतलब इसलिए लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं। NBFC इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा, कंपनी बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है स्टॉक का, इसलिए इसमें निवेश का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो नहीं लीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर इसके बाद और गिरता है, वैसी ड्रामेटिक चेंज आएगी तो हम लोग बताएंगे आपको। चलिए ठीक है। अच्छा, एक ड्रामेटिक चेंज आज एक स्टॉक में आया, ING ने पूरा हिस्सा बेच दिया। सुबह तो बोल रहे थे कि 1-2% बेचेंगे, 3% बेच दिया। तो इसके लिए प्रकाश कुमार पूछ रहे हैं, आप कोटक महिंद्रा बैंक, अब वैसे तो ये कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं 37 पे 1260 का, लेकिन मार्च एक्सपायरी के लिए पूछ रहे हैं कि व्यू क्या होगा। तो यहाँ से पैसा बनेगा, पक्का बनेगा। हैंगओवर खत्म, बिल्कुल खत्म। अच्छा, अभी कोटक आपको कम करनी है अपनी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 वो तो किसी अच्छे इन्वेस्टर को बेचेंगे। हाँ नहीं, जब वो डिस्ट्रेस सेल नहीं होगा। 3% स्टॉक निकला और स्टॉक 2-2.5-3% गिरा, बड़ी बात नहीं है ये। इतना बड़ा चंग जाता है तो निकलता, और वैसे भी इस बाजार में। तो अगर आप मार्च एक्सपायर के लिए लेना तो आपको पैसा बनेगा, पक्का बनेगा। चलिए, पैसा बनेगा, बने रहिए, अच्छा स्टॉक है। अच्छा, मितेश पटेल काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, नोसिल
300@125 फॉर 3 ईयर्स, मिंडा इंडस्ट्रीज 315 फॉर 3 ईयर्स। तो नोसिल और बेसिकली मिंडा इंडस्ट्रीज पे। लेकिन मिंडा को मैं कहूँगा अवॉइड करिए, क्योंकि ऑटो की स्टोरी भी बहुत थोड़ा सा ठंडी चल रही है। हाँ, ये बात सही है। ट्रेडिंग के टाइम बिंग के लिहाज से नोसिल में आप देखिए, लेकिन नोसिल भी खूब चला है। हाँ, उसने भी किया, लेकिन केमिकल की स्टोरी मजबूत है, तो ये स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग करते रहें, इसमें प्रॉफिट बुक करते रहें। लेकिन नीरज, नोसिल भी कहीं ना कहीं वो रबर के केमिकल बनाते हैं जो टायर इंडस्ट्री में यूज होता है। देखिए, टायर इंडस्ट्री कितने दिनों तक ठंडी रहेगी, पॉइंट हमारा ये है इसमें। और वो तो इकोनॉमी का बैरोमीटर है वैसे। एग्जैक्टली। तो जैसे ही वो रिवाइवल दिखेगा तो आपको वहाँ पे इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मुझे लगता है नोसिल में पैसा बन सकता है, क्योंकि केमिकल स्टॉक है। लेकिन मिंडा मत लीजिए, मिंडा हाँ, वहाँ पैसा नहीं बने, मिंडा से दूर रहिए, यही बेटर होगा। अब विकल्प पांडे, HDFC बैंक 70 शेयर @2011, 6 महीने का व्यू पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है HDFC ट्विंस काफी गिर रहे हैं। ये बात तो सही है, कहाँ से गिर के मैंने कहते 2000 के ऊपर ट्रेड करते थे, अब कुछ तो उसके नीचे भी आ गया है। तो इस लिहाज से इन काउंटर्स में करे क्या? हाँ, मेरा काउंटर सवाल है आपसे, क्या पूरे बैंकिंग बैंक में क्या ये इतने गिरे हैं कि आपको लेने के लिए बड़ा अट्रैक्टिव लग रहे हैं? मुझे तो ये हर लेवल पे अट्रैक्टिव लगता है। नहीं, वो एक अलग इशू है। क्या अभी जब हम अभी परसों एक एनालिसिस कर रहे थे, ओके, और उसमें 2-3 एनालिस्ट थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि खूब मार्केट गिरा है, तो एक लिस्ट बनाई जाए 10 स्टॉक की कि ये तुरंत खरीद लेनी चाहिए। ओके, उसमें ये सबसे नीचे थे, उसमें भी नहीं आ रहे 10 में। क्यों? क्योंकि उतना नहीं गिरे हैं। मतलब और गिरेंगे? नहीं गिरते ये। अच्छा, अच्छी चीज बहुत नहीं गिरती है, इसलिए बेशक इसमें थोड़ी कमजोरी आई है, लेकिन ये ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं यहाँ पे बड़ी गड़बड़ नहीं है। मतलब मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, NACL का केस सुना है आपने? हाँ, जो घपला हुआ था। कोई ऐसा ब्रोकरेज नहीं जो उसमें ना फंसा हो, एक्सेप्ट 2। कौन? HDFC और ICICI। इतने कंजर्वेटिव हैं ये, इतना बढ़िया ढंग से चलाते हैं। तो HDFC ग्रुप में डेफिनेटली पैसा बनेगा, और इसको आप, अगर आपको मौका लगता है कहीं पे गिरावट में, तो ले लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ले लीजिए, यहाँ पे गिरावट में अच्छे मौके हैं। संजय मोदक, DHFL @180-200 शेयर व्यू प्लीज। देखिए, DHFL जैसी कंपनी से तो दूर रहे, ज़्यादा बेटर होगा। हाउसिंग फाइनेंस में और काफ़ी सारे विकल्प है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम जैसे काउंटर है, रेपको है। रेपको तो चलिए बहुत गिर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा। ग्रुप फाइनेंस है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है, उनमें जाके आप पैसा लगाइए, आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। DHFL जैसे आपका मुनाफा आता है आप लगाइए, अगर नहीं भी आता है, थोड़ा लॉस में भी निकलना पड़े तो निकल जाइए। बाकी मौके और भी है, क्यों नीरज, कमाने के। बिल्कुल, ये मैं वरुण से एकदम 100% सहमत हूँ कि इसमें यही करिए आप। चलिए ठीक है। अब सुरेश गोरानी HCL में व्यू पूछ रहे हैं। आई होप ये HCL टेक ही होगा। 15 दिन का व्यू? अच्छा, 15 दिन का, ये तो पूरा ट्रेडिंग व्यू है HCL में। 15 दिन में अभी लेना चाहते हैं? हाँ, मत लीजिए। नहीं, 15 दिन के लिए IT सेक्टर में थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, वहाँ पे व्यू मत लीजिए, उसको थोड़ा बैठ के। मैं वरुण आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, HUL को छोड़ के FMCG में इस समय की क्या खरीदारी हो सकती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब कुछ दिनों में ही मानसून प्रोजेक्शन आने लगेंगे। अल नीनो का खतरा बना हुआ है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? FMCG में क्या बेट ली जाए? क्या बेट, खरीदारी कहाँ की जाए अगर खरीदारी करनी है? HUL छोड़ के। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हमारे दर्शकों को चाहिए कि 6-8 महीना, 1 साल, 2 साल। देखिए, 6-8 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो एक डाबर में एनी टाइम बोलता हूँ खरीद लीजिए, किसी भी लेवल पे आप खरीद लीजिए, क्योंकि एक्सपांशन ये कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हर जगह बिकते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं बाहर भी बिकते हैं, और डिमांड काफ़ी अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आप पहले तो ये खरीद लीजिए। दूसरी एक भरोसे लायक कंपनी है, लेकिन पता नहीं ज़्यादा चलती क्यों नहीं है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखिए, आप उन FMCG कंपनीज को खरीदिए जहां प्रोडक्ट विजिबल है। सबसे बड़ी चीज़ तो वो है, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे हैं, जिनके पास एक्सपांशन प्लान्स है, जिनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। सबसे पहले तो HUL के पास ये है। इसके अलावा डाबर, गोदरेज जैसी कंपनी है जिनके पास ये है। इसके अलावा अगर आप चाहिए तो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रिटानिया, इस स्टॉक को लेके रखिए, नहीं आप काफी अच्छा कर रहा है। एक 2-3 स्टॉक की बता रहा हूँ मैं। डाबर, गोदरेज, कंज्यूमर, ये दो ले लीजिए, लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के आपको देगा। ब्रिटानिया ले लीजिए। हाँ, पैसा बचेगा तो ब्रिटानिया ले लीजिए, वो तो एनी टाइम फेवरेट है। ये सवाल मैंने इसलिए आउट ऑफ बॉक्स यहाँ पे रखा क्योंकि मानसून का आने वाला है और FMCG हरकत में रहेंगे। गाँव में बड़ा पैसा किसानों के हाथ में पहुँच रहा है, 6-6 हज़ार रुपये कैश, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें।
तो FMCG में पहले डिमांड आती है और वो कैसे है ना रखना चाहिए। नीरज, एक तो वो होता है वो जो छोटे पैकेट्स होते हैं ना गांव में वो ज़्यादा बिकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके काफ़ी सारे पैकेट्स ऐसे हैं, जैसे गोदरेज आप ले लीजिए, डाबर आप ले लीजिए, तो इनकी जो डिमांड है ना वो ज़्यादा होगी। तो इसके लिए मैं बोलो कि ये प्रोडक्ट जो है उनमें ज़्यादा बिक्री आपको दिखेगी। इसके लिए ये 2 स्टॉक्स अच्छे हैं जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। अब लेते हैं सुशांत सतपथी का कॉल। यहाँ BPCL पे खेले हैं, 100 शेयर है 252 के रेट पे। कल ही ये एक्स डिविडेंड हुआ है मेरे ख्याल से, तो अब 252 के रेट पे ये बोल रहे हैं कि क्या करे BPCL। आज अच्छी चली थी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, भले वो HP हो, BP हो या IOC हो। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करने का मौका करता है, अगर आप प्रॉफिट में तो निकल लीजिए, री एंट्री करिए। लेकिन अगर आपने लंबे समय के लिए लिया तो फिर तो ये क्वेश्चन आप पूछेगा ही मैं मुझसे कभी। मैं कभी नहीं कहूँगा कि OMCs में आप लॉन्ग टर्म के लिए बेच के चलिए, डिस्पाइट इसके कि पॉलिटिकल कमोडिटीज़ हैं और उसमें बहुत सारे हस्तक्षेप होते हैं, लेकिन कंपनियां वेल मैनेज्ड हैं तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। वो एक अलग कहानी है 15 साल वाली, मैं बाद में कभी सुनाऊंगा, लेकिन अगले 15 साल तक तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप प्रॉफिट में है, आपको मन कर रहा पैसे की ज़रूरत है, कुछ करना है पैसे का, तो आप प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी बेहतर है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, केतव झटाकिया PVR लॉन्ग टर्म व्यू, ये भी एक नीरज जी का फेवरेट स्टॉक है, बता देता हूँ आपको। इसको लेना चाहिए PVR। मैं कारण भी बता देता हूँ। देखिए, PVR जो है एग्जीबिशन के बिजनेस में है और लार्जेस्ट कंपनी है स्क्रीन वाइज में, लिस्टेड में, कार्निवाल भी बहुत बड़ी है। इसको इसलिए लेना चाहिए, देखिए जब आपके हाथ में पैसा आता है ना, कुछ आपके हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम हुई, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप कपड़े खरीदते हैं, होटल जाते हैं और पिक्चर देखते हैं। तो चूँकि ये छोटे बजट के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, 300, 500, 1000 रुपये वाले, उसमें आप कहीं भी जाइए आपको PVR ही मिलेगा। तो मतलब जैसे कि मैं एक जोकिंगली उदाहरण देता हूँ कि आप इस समय कुछ भी खरीदिए, उसमें रिलायंस का हिस्सा जरूर होता है। हाँ। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ। मैं एक पिलो खरीदने गया था, पता लगा रेक्रॉन वो भी उन्हीं का, ओह, जो फाइबर जिससे बनता है। हाँ। समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि अगर कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, विस्तार बहुत हो चुका है, तो आप कहीं भी पिक्चर देखोगे तो फायदा इनको होगा। पिक्चर चाहे जो बनाए, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरो कुछ भी हो, इनको फायदा होता है। और इन्होंने अपना जो एसेट लाइट मॉडल कर रखा है, उससे इनके ऊपर बोझ नहीं है। ये कोई रियल एस्टेट नहीं क्रिएट करते, किराए पे लेते हैं, चलाते हैं, कोई यूनिट नहीं चल रही तो उसको तुरंत बंद भी कर देते हैं। मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट है। जो बिजली साहब है वो बिजली की तरह उनका दिमाग चलता है। तो इसलिए इस स्टॉक में बहुत बुलिश हूँ। और भविष्य में ये भी मान के चलिए कि आज 2 साल, 5 साल, 8 साल बाद ये स्टेक ऑफलोड करेंगे। कोई बड़ा जायंट प्लेयर आएगा और इसमें हिस्सा इंटरनेशनल, और वो कहानी तब इसको मल्टीबैगर बनाएगी यहाँ से भी। तो मेरे हिसाब से PVR में बने रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई मल्टीप्लेक्स चेन खड़ी कर पाएगा निकट भविष्य में, मुझे नहीं लगता। इसके बावजूद कि आप नेटफ्लिक्स और Amazon पे बहुत देखते होंगे प्रोग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसका एक्सपीरियंस है थिएटर का, डिफरेंट, वही एक्सपीरियंस आपको डीमार्ट में मिलता है। इसके लिए लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैंने पिछले हफ्ते तो डीमार्ट का एक्सपीरियंस मैटर्स। चलिए, तो अब PVR तो लॉन्ग टर्म के ले लीजिए, काफी बुलिश है नीरज जी। PVR इस्तेमाल करोगे आज कल करूंगा, आज नहीं। गली बॉय कुछ तो देखो। कल जाके देखूंगा, आज तो नहीं देख सकता, ऑफिस से घर जाने को 2 घंटा लग जाता है। चलिए, तो अब इसी नोट पे आप विदा लेते हैं आपसे। आप लोग भी मजा कीजिए, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, जाके पिक्चर्स देखिए और एंजॉय करिए। हम आपको सोमवार को फिर मिलेंगे। सुबह सुबह आपको ग्लोबल संकेत बताएंगे, खासकर ट्रम्प साहब ने क्या कहा, नीरज जी आपको बताएंगे वो, और GST का जो भी आएगा अपडेट वो भी आपको बताएंगे, और भारतीय मार्केट को कैसे ट्रेड करना है ये भी बताएंगे। और मंडे को फिर से जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड। बाय।